हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पिक अ कार्ड में लेके आया हूँ 3 पाइल ब्लैक स्टोन, वाइट स्टोन एंड लाइट ग्रीन स्टोन। और आज का जो विषय है वो है, क्या आप दोनों के बीच में तीसरा कोई है या थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके साथ अभी बना हुआ है, या फिर आपको अपने पार्टनर पे ऐसा कोई डाउट हो रहा है कि कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में एट प्रेजेंट है। अगर ऐसा डाउट है तो आपके सामने 3 पाइल है, तीनों में से कोई एक पाइल आप चूज कर सकते हैं। अगर वो आपके थॉट के साथ रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 इसमें क्या निकल के आता है। ब्लैक स्टोन, पाइल नंबर 1। स्टोन को साइड में रखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, द टावर, 5 ऑफ वॉन्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड। पहले अगर देखें तो यहाँ पर इशू है थर्ड पार्टी को लेकर। आप दोनों के बीच में ऑलरेडी फाइट हो चुकी है। आप अकेले इस बात को लेकर बहुत ज्यादा वरीड हो चुके हैं और शायद आपका साफ डाउट होता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी आया हुआ है। और इस थर्ड पार्टी के पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन ये कि शायद आपके पार्टनर के घर वाले जो है बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं उनको कि वो शादी कर ले, किसी भी तरह के लव अफेयर पे ना पड़े, वो शादी कर ले। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि उनके लाइफ में कोई ना कोई इशू बहुत तगड़ा चल रहा है, जहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बना हुआ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन इन द सेंस कि इनके घर वालों ने जिस लड़की या लड़के को सेट करके रखा है इनसे शादी करने के लिए, उसके साथ कनेक्शन बनाया जा रहा है इनके घर वालों द्वारा। जबकि आपके पार्टनर जो है थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं कि उनको अपने चॉइस पे जाना चाहिए कि आपके चॉइस पे जाना चाहिए। तो यहाँ पर 2 इशू बहुत जबरदस्त हो रहा है और उसके दिमाग के अंदर अंतर्द्वंद भी चल रहा है। वो चाहता है और नहीं भी चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो अपने पेरेंट्स को या अपने घर वालों को छोड़े, वो ये भी नहीं चाहता कि वो आपके साथ को छोड़े। और यहाँ पर द टावर, एक बहुत ही झटके वाला न्यूज आ सकता है। मे भी यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है और वो इन्वॉल्वमेंट में होने के कारण आपके साथ थोड़ा सा यहाँ पर दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो ब्रेकअप होने का कंडीशन दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ कप्स इस बात की पुष्टि हो रही है कि सिचुएशन थोड़ा सा उल्टा है। कोशिश तो आप कर रहे हैं और आपके पार्टनर तो खैर पूरी तरह से कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक चीज यहाँ सजेस्ट करूंगा कि जो भी है, जैसी भी चीज है, जो भी परिस्थितियां बनी हुई है विपरीत, उसमें पॉसिबिलिटीज को ढूंढना बहुत जरूरी है। क्योंकि सजेशन कार्ड यहाँ पे जो निकल के आया है वो है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। ये एनर्जी ओरेकल कार्ड है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज मतलब आपको यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ढूंढना है कि उसके साथ जो थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है उससे कैसे ओवरकम हो सके। ओवरकम होने के लिए या तो आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको खुद जाकर उनके घर वालों से बातचीत करनी पड़ेगी। जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। अगर आप सच में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि वो आपके लाइफ से जाए। नाइट ऑफ कप्स इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप जो है अगर प्रयास करेंगे तो शायद कोई ना कोई हल निकल के आएगा। क्योंकि एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज इस कार्ड का मतलब यह है कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा सिचुएशन क्या चल रहा है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उस थर्ड पार्टी के साथ बात करके ये बता सकते हैं कि आप और आपके पार्टनर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, तो तीसरे की कोई जगह नहीं है। अगर आप अपनी तरफ से पहल करें तो शायद ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप बच भी सकता है। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करता है, कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं।
अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन जरूर दबाएं। पाइल नंबर 2 व्हाइट स्टोन, इसको मैं साइड में रखता हूं। इसमें क्या कार्ड आते हैं? द स्टार, 9 ऑफ कप्स, ओहो हो, 10 ऑफ सोड, 4 ऑफ सोड और जर्नी। ये कार्ड थोड़ा सा झटका देने वाला है, पहले कार्ड की तरह नहीं, उससे कहीं ज्यादा झटका देने वाला है। तो देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो बना हुआ है ही, और ये सिचुएशन ऐसा बना हुआ है कि आप काफी दिनों से डाउट कर रहे थे उसके ऊपर, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा था कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, और जिस वजह से यहाँ पे इशू बहुत ज्यादा ये लग रहा है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन एब्सोल्युटली बना हुआ है, क्योंकि वो जो है, आपके जो पार्टनर है, वो कोई ना कोई बात आपसे छुपा रहे थे और आपको इग्नोर कर रहे थे। आपको कई सारी बातें जो है वो ठीक से बताना नहीं चाह रहे थे, और कई दिनों से आपसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं। वो नहीं चाहते कि आपके साथ रहें, और मे बी यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपके साथ ये कंडीशन बन रहा है कि आपने प्रीवियस रिलेशनशिप के साथ नहीं रहना चाहते। आपके लाइफ में किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई है और आप सेकंड, मतलब कि आपके जो पार्टनर है उसको अपने लाइफ से निकालना चाहते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन है तो मुझे लगता है कि जो नया पार्टनर आपके लाइफ में आ रहा है, यानी तीसरा थर्ड पार्टी, वो आपके लिए ज्यादा बेटर हो सकता है। वो आपको खुशियां दे सकता है, होप दे सकता है, क्योंकि ये 2 कार्ड बहुत पॉजिटिव है। जैसे ये कार्ड सबसे नेगेटिव है, ये कार्ड थोड़ा नेगेटिव है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउट और सिचुएशन अब पैदा हो गया था आप दोनों के बीच में, तो वहाँ से निकलने का सबसे आसान तरीका ये है कि यू हैव टू लीव दैट रिलेशनशिप। और थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है, या तो आपके लाइफ में है या तो आपके पार्टनर के लाइफ में है। तो पार्टनर भी यही चाहते हैं कि आपके साथ वो किसी भी तरह से ब्रेकअप करे और अपना लाइफ अच्छे से जिए, बहुत अच्छे से कंटिन्यू करें। क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड अगर आता है बिट्रेयल के कार्ड के बाद, तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि वो जो है प्रेजेंट सिचुएशन से निकल के बाहर अपना पूरी जिंदगी जो है लाइफ अच्छे से जीना चाहते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन उनके लिए बहुत ही ज्यादा बोझ बना हुआ है, टेंशन बना हुआ है, और वो नहीं चाहते इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना। द स्टार, ये होप का कार्ड होता है, ये आशाओं का कार्ड होता है। तो वो जो है इस रिलेशनशिप को छोड़कर आशावादी बनके बाहर निकलना चाह रहे हैं और फ्रीली जीना चाह रहे हैं, या फिर उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आया हुआ है या आई हुई है जिसके साथ वो बहुत अच्छा टाइम बिताना चाह रहे हैं, शायद बिता भी रहे हों, और सेम सिचुएशन आपके साथ भी शायद हो रहा हो। तो आप भी इस सामंजस्य में हैं कि आपको ये पुराना रिलेशनशिप छोड़ के नए रिलेशनशिप में जाना चाहिए या नहीं। और शायद आप भी, ऐसा हो सकता है कि उनसे, यानी अपने पार्टनर से बहुत सारी बातें छुपा रहे थे या इग्नोर कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में कंडीशंस पूरे अच्छे तरीके से बने हुए हैं कि पुराना रिलेशनशिप को ब्रेक करो, तोड़ो, उसको अपनी लाइफ से निकालो और फिर से नए होप के साथ, नई उमंग के साथ सेलिब्रेशन करते हुए लाइफ को अच्छे से जियो। ठीक है। सजेशन कार्ड जो निकल के आता है वो है जर्नी। जर्नी मतलब आपके जीवन की यात्रा। जीवन की यात्रा का मतलब है अप्स एंड डाउन्स। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होता ही रहता है। यू शुड कंटिन्यू योर जर्नी। चाहे जो भी हो जाए, आपको आगे बढ़ना है। कुछ भी आपके लाइफ के साथ हो, ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, सामने की ओर हमेशा देखना चाहिए। जैसा कि राज कपूर साहब ने कहा था कि द शो मस्ट गो ऑन। कुछ भी हो जाए तो आपके लाइफ का भी शो वो हमेशा कंटिन्यू रहना चाहिए। किसी एक को लेकर स्टक होके बैठ जाना, उसको पकड़ के बैठ जाना, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। तो सजेशन कार्ड भी आपको ये बता रहा है कि जर्नी को कंटिन्यू कीजिए। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट जरूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन जरूर दबाएं। चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 3 यानी
लाइट ग्रीन स्टोन, इसको साइड करते हैं। इसमें किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं देखते हैं। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, क्या बात है, स्ट्रेंथ, अरे वाह, क्वीन ऑफ पेंटिकल, बस बल्ले बल्ले हो गए, आपकी जिंदगी बिल्कुल अच्छी चल रही है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। बिल्कुल आप जो है किसी भी तरह की गलत धारणा अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये वो दिखा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। चाहे लड़का हो या लड़की, वो आपके लिए पूरी तरह से कमिटेड है। स्ट्रेंथ का ये कार्ड ये बता रहे हैं कि वो आपके लाइफ में बहुत बड़े स्ट्रेंथ है। उनको छोड़ना, उनको गंवाना आपके लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, इसलिए आपको किसी भी हालत में उनको अपने लाइफ से गंवाना नहीं है। दोनों एक साथ रहें, दोनों एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन मोड में रहें, एक दूसरे की हेल्प करें। शायद आपको ये कार्ड 3 ऑफ कप्स ये बता रहा हो कि यहाँ पर कोई आपका क्लोज फ्रेंड आप दोनों के बीच आ सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। या फिर आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो आप दोनों को जानता हो वो आप दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहा है। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि वो फ्रेंड बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए। वो यही चाहता है कि आप दोनों बहुत ज्यादा खुश रहें। वो दोनों से ही एज अ फ्रेंड बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन का होता है, रियूनियन का होता है, दोस्तों से मिलने का होता है, अपने गुड टाइम स्पेंड करने का होता है। तो अपने दिमाग से इस ख्याल को निकाल दें कि कोई थर्ड पार्टी आपके बीच में, यानी आप दोनों के बीच में है। लास्ट में जो 10 ऑफ कप्स, ये जो कार्ड ऐसा है, समझ लो सेलिब्रेशन है, लाइफ जो है बहुत ही जबरदस्त जाने वाली है। और इसको मैरिज कार्ड भी कहते हैं, रिलेशनशिप को जुड़ने का कार्ड भी कहते हैं। यानी आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं और आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ नहीं सकता। आप एक दूसरे के साथ रहेंगे और बाद में जाकर शायद शादी भी कर लें, मैरिज भी कर लें और परमानेंटली एक दूसरे के साथ बंध जाएं। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकल के आया है थर्ड पाइल में। क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो जिंदगी में जो भी है आपके पास, जो भी है इन द सेंस कि आपका रिलेशनशिप जिसके साथ है वो आपके लिए द बेस्ट है। दूसरा कोई ऑप्शन आपके लाइफ में नहीं है, ये आपके लिए द बेस्ट है और जिंदगी भर ये आपके लिए द बेस्ट रहेगा। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है कि वो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा केयरिंग है, बहुत ज्यादा केयर करते हैं, आपके हर एक बात का ख्याल रखते हैं। कोई भी इशू हो, आप जो भी उनसे डिस्कस करते हैं तो उसका वो बहुत ही सेंसिटिवली सोल्यूशन देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वो अंडरस्टैंडिंग बहुत है, जिस बात को आप उनसे कहना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं, वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं और हर चीज का सोल्यूशन वो निकालना जानते हैं। और इसी वजह से वो आपके लाइफ में बहुत बड़े स्ट्रेंथ है। तो उनको किसी भी तरह से गवाना इन द सेंस कि आप अपने अगर थॉट्स में भी उनके बारे में कुछ गलत सोचे तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि सारी चीजें जो हैं आपके थॉट से ही क्रिएट होती हैं। अगर उनके लिए कोई डाउट आ रहा है तो वो आपके थॉट की वजह से आ रहा है। तो प्लीज ऐसे छोटे मोटे डाउट भी अपने दिमाग में क्रिएट ना करें जो आपके इस खूबसूरत रिलेशनशिप को खराब करें। प्लीज प्लीज बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड बिलीव ऑन योर पार्टनर। वो आपके लिए बिल्कुल सटीक इंसान है, इससे बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता। थर्ड पाइल में इतने अच्छे अच्छे कार्ड निकलने के साथ साथ जो सजेशन कार्ड है इसमें भी देखिए, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, यानी बस जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। अबेंडेंस का मतलब है खुशियां आपार, धन आपार, मतलब इतनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी लाइफ में आने वाली है कि जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। ब्लॉसमिंग अबेंडेंस यानी बस अब नए रिश्ते खिलने वाले हैं, नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं और खुशियां ही खुशियां बढ़ने वाली है। नए रिश्ते मतलब शादी में आप दोनों कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी एक दूसरे के साथ परमानेंटली कनेक्टेड हो सकते हैं। बहुत अच्छा कार्ड निकल के आया है। इस कार्ड से मैं प्रेडिक्शन करके खुद भी बहुत ज्यादा खुश हो गया हूं कि जिन लोगों ने भी थर्ड पाइल चूज किया है उनकी लाइफ में बस अबेंडेंस ही अबेंडेंस है।
तो आपके थॉट के साथ ये अगर रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पहला आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।